इस कौशिक की 5 बहुएं। इनका नाम है भवरी। और ये मामा जी की वाइफ है, धर्मपत्नी। यानी हमारी अनामिका की मामी जी। अरे स्वागत है समदन जी, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है लवली। नमस्ते जी, आइए आइए, बहुत सही समय पर आई हैं आप। अनामिका, क्या हुआ? मामी जी को देख के तुम खुश नहीं हुई? और मामा जी, क्या हुआ? मैंने कितनी मेहनत की थी ये सरप्राइज प्लान करने के लिए, लेकिन आप दोनों खुश ही नहीं हुए। मामा जी, कुछ तो कहिए ना, कुछ तो बोलिए ना इनसे। अब ये क्या बोलेंगे? बोलूंगी तो अब मैं। आपने क्या सोचा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ ठीक है बच्ची कि मैं तुमसे नाराज थी, लेकिन जब शादी ब्याह का मामला हो तो छोटी मोटी नाराजगियों को तो दिल से नहीं लगाते। तुम्हारी शादी हो और मैं ना, मुझे तो आना ही था। मामा मामी के बगैर भांजी की शादी भी भला कभी हो सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब परिवार में छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं ना। लवली, तुमने बहुत अच्छा किया कि इन्हें ले आई। अनामिका को बहुत अच्छा लगेगा कि तुम उसकी मामी को उसकी सगाई में ले आई हो। हाँ लवली, भाषा बिल्कुल ठीक कह रही, तुमने बहुत अच्छा किया। आज तक हम आपको मामी कहते थे, लेकिन आप तो हमारी माँ हैं। सच मामी जी, अगर आज आप नहीं आती ना तो हमारी ये खुशी अधूरी रह जाती। थैंक यू लवली भाभी। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लवली बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी धर्मपत्नी को बिना हमें बताए बुला लिया। दिल खुश कर दिया है तुमने हमारा लवली। समधी जी, समधन जी, अब तो हमारी धर्मपत्नी भी आ गई है।
तो सगाई की रस्म शुरू करें? जी। नेकी और पूछ पूछ। चलो बिंदनी, रस्म पूरी करो। अरे शिबू भैया, देर किस बात की, पहना दीजिए ना अंगूठी। हाँ। बच्ची, अरे भाई जमाई साहब को अंगूठी पहनाओ ना। अरे हाँ हाँ बहना। अरे अनु बेटा, चलो हमारे पास आओ। हे भगवान, कल शादी है। मैं अपने इस परिवार को अनामिका और कुंदन की इस बुरी नजर से कैसे बचाऊंगी? मैं क्या करूंगी कल तक? मुझे पता है कि मेरी बीबी को बोतल में तूने उतारा है। तेरी बीवी से मैं मिली तक नहीं। तो उस बेलगाम घोड़ी की नाक में नकेल डाली किसने? मैंने। समझ में नहीं आता कि कुंदन की लाइफ को आखिर हो क्या गया। उस दिन तो जहर उगल रही थी और आज ऐसे प्यार दिखा रही थी जैसे जन्मों जन्मों का प्यार हो। लवली वो एंड मोमेंट पे पलट कैसे गई? पता नहीं कार्तिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो हमारी आखिरी होप थी। लवली, तुमने अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा रिस्क उठाया, अनामिका के सच को पूरे परिवार के सामने लाने का। लेकिन मेरी झांसी की रानी, मैं अब तुम्हें ऐसा अकेले नहीं करने दूंगा। लवली, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। लवली, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान पर कोई जोखिम नहीं आने दूंगा। कार्तिक, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कुंदन की वाइफ हमारा आखिरी पत्ता था। लवली, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच के आगे नहीं जीत सकता। तुम देखना, देर सवेर ये सच्चाई सबके सामने जरूर आ जाएगी। कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज उन दोनों के झूठ के सामने हमारा ये सच हार गया। हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है कार्तिक। अगर कल तक अनामिका का सच हमारे सामने नहीं आया ना, तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा कार्तिक।
यार कुंदन, अगर तूने अपनी होशियारी नहीं दिखाई थी ना, तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर गया होता। मेरी जान, तुझे तो पता है ना कि मैं पैदाइशी होशियार हूँ। कुंदन जी, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे मान गए कुंदन तुझे, अपनी बीवी को कैसे काबू में कर रखा है, वरना वो हमारा साइड कभी ना लेती। क्यों काम खा खिंचाई कर रही है मेरी? मुझे पता है कि मेरी बीबी को बोतल में तूने उतारा है। ओ हेलो, तू पागल वागल हो गया क्या? शीशे में उतारा है। तेरी बीवी से मैं मिली तक नहीं। क्या बकवास कर रही है? अगर ये काम तूने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो उस बेलगाम घोड़ी की नाक में नकेल डाली किसने? मैंने। मैंने डाली है उस बेलगाम घोड़ी को नकेल। अरे तुम दोनों की जिंदगी का सत्यानाश हो जाता नहीं तो। उस लवली ने बराबर इंतजाम जो करके रखा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही है लवली जी। आप नहीं जानती, मेरे पति बहुत गुस्से वाले। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना पति वापस चाहिए तो ये रिस्क उठाना पड़ेगा तुम्हें, और मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। अगर एक बार उस अनामिका का सच सबके सामने आ जाएगा ना, तो शिबू भैया के साथ तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, और तुम्हारा पति तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जी लवली जी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना किसी को शक हो जाएगा। और प्लीज तुम समय पर पहुंच जाना। अरे तू मारे को ना जानती है, लेकिन मैं थारे पूरे खानदान को जानती हूँ। हाँ, तू भवरी और तारे पति का नाम कुंदन। आप कैसे जानती हैं? वो सब छोड़, तू मारे को जे बता कि क्या हो रहा था सब ये, और जे छोरी क्या कह रही थी थारे को? ये मेरी मदद कर रही हैं। अच्छा, मदद कर रही थी तारी? अरे कोई मदद ना कर रही थी तारी। अरे अपनी बात में तारे को फंसा रही थी। हाँ, अरे तू जानती ना है। अरे वाह आरती जीजी, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो बिल्कुल सही है, सही है। सच आरती, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम दोनों पर। लेकिन अगर इस लवली ने वापस उसके दिमाग में कोई फितूर भरने की कोशिश की तो? अरे मारे को सब कुछ मालूम है कि वो खुराफाती एकदम शांति से बैठने वालों में से ना है। हाँ, इसलिए मैंने थारी घर वाली को पहले ही गांव भेज दिया। अब लेकिन आरती जीजी, अगर घर वालों में से किसी ने अगर मामी के बारे में पूछा तो हम क्या कहेंगे? अरे लोग पूछेंगे तो बता देंगे कि उसने तारी शादी की मानता मानी थी, तो गई है मंदिर, थारे लिए सिंदूर और प्रसाद लेके आ जावेगी। लवली, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इस शादी को रोकती कैसे हो। कल ये शादी होकर रहेगी। अरे थारे से इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने थारे को इतने प्यार से वो झुमके दिए थे, मगर तूने ना पहने।
मुझे माफ कर देना सिमरन। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा थक गया था। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना। पापा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या आप अनामिका आंटी के बदले करंत्या दीदी से शादी कर लो? बेटा वो पापा बोलो ना पापा। ना देख पाऊंगी मैं उन्हें उस झूठी अनामिका के साथ फेरे लेते हुए। कल सुबह होते निकल जाऊं। लगता है हमारी किस्मत में ही चोट लिखी है, इसीलिए तो जाते जाते इस घर से भी चोट मिली मने। अनामिका, ये हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। अरे बहना, मारे को क्या देख रही हो? काकी सा जब इतने प्यार से दे रही है तो फिर ले लो। भाई समधन जी, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपके पुश्तैनी गहने हैं। आपने कैसे पहचाना? माता जी, भाई बड़ी सीधी सी बात है, अब सोना इतना महंगा हो गया है कि आजकल कोई इतनी भारी गहने बनवाता कहाँ है, वही पुरानों से काम चला लिया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा समधी जी, ये हमारे पुश्तैनी गहने हैं, लेकिन हमने अनामिका के लिए नए गहने भी बनवाए हैं, और वो भी इतने ही भारी। अच्छा, इसलिए थारे को लगा कि ये गहने पुश्तैनी है। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे समधन जी, भाई हमें तो इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारी बच्चियां बहुत खुश रहेगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी इसको। हाँ, ना ही प्यार की और ना ही पैसों की। भाई बहुत भाग्यशाली है हमारी बच्ची। भाग्यशाली तो हम हैं जो हमें अनामिका जैसी बहू मिली। अनामिका, हमेशा ऐसी रहना, कभी मत बदलना। चिंता ना कर बुढ़िया, मैं जैसी हूँ बिल्कुल वैसी ही रहूंगी, कभी नहीं बदलूंगी। सच में हम बहुत खुश हैं। ना जी ना, मैं बिल्कुल खुश ना हूँ। अम्मा साहब, ये आप क्या कह रही हैं? बताती हूँ। क्या बात है अम्मा साहब, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल? अरे थारे से इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने थारे को इतने प्यार से वो झुमके दिए थे, मगर तूने ना पहने। डिजाइन पसंद ना आया के? नहीं अम्मा साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वो झुमके तो हमें बहुत पसंद है, इसलिए हमने उसे संभाल कर आपका आशीर्वाद समझकर अंदर रखा है। और वो झुमके
हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अरे पगली, ये भी कोई अंदर रखने की चीज है? अगर थारे को उनकी इतनी कदर है तो हमेशा पहन के रख। पता है, जब हमारा ब्याह हुआ था ना, तो मैंने भी थारे दादाजी के साथ वही झुमके पहनकर फेरे लिए थे। उन झुमकों के साथ हमारा मन जुड़ा है। फेरों के समय जरूर पहनना। हाँ जी अमासा। जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पोतो फलो। सदा खुश रहो। समधी जी, आरती, आप लोग इधर आएंगे, कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल काकी साहब। अरे चलो चलो चलो, चल आराम कर। हाँ बहरा। गहने बड़े महंगे और पुश्तैनी हैं, ख्याल रखना। कौशिक की 5 बहुएं